नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी सीईटी और टीजीटी भर्ती के बारे में। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है ग्रुप डी सीईटी के आंसर की के जो क्वेश्चन है उन पर आपत्ति दर्ज करोगे तो 100 रुपये शुल्क लगेगा भाई। कभी भी जारी हो सकती है आंसर की 3 गुना के सामाजिक आर्थिक मानदंडों को क्लेम वेरीफाई किया जाएगा। कहा तो ये जा रहा है कि 13,500 पद हैं और 40,000 जो टॉपर हैं उनकी हम वेरिफिकेशन कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा की करानी मजबूरी होगी भाई। ठीक है, क्योंकि जहां तक कट ऑफ आएगी उससे 5 नंबर कम तक ही इनको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, ये चाहे बेशक से 40,000 कहते रहें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जहां तक 5 नंबर तक की कट ऑफ कम होगी वहां तक कैंडिडेटों को बुलाना पड़ेगा, उस कैंडिडेट को बाहर नहीं रख सकते। ठीक है, टीजीटी भर्ती में भी यही हुआ था। ये कह रहे थे कि हम 3 गुना को बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 8-8 गुना भी बुला रखे हैं जिसमें पोस्ट कम थी। ठीक है, जिसमें 80 पोस्टें थी वहाँ पे उन्होंने 600-500 इस तरीके से बुलाने पड़े हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि 40,000 की होगी। 40,000 से आंकड़ा पार ही जाएगा। 3 गुना उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंडों को क्लेम की वेरिफिकेशन की जाएगी। ये कहना भोपाल सिंह खत्री का। पेपर देने वाले जो है 8,55,000 हैं। 7,21,000 ये कह रहे हैं कि हमारे घर में नौकरी नहीं है। मतलब कि 7,21,000 में से ज़्यादा कहता नहीं, कम से कम 50,000 प्लस कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जो फैमिली आईडी की वजह से बाहर होंगे। ज़्यादा हो सकते हैं 50,000 से भी, फैमिली आईडी की वजह से बाहर होंगे। उन्होंने फॉर्म में तो दिखा दिया हाँ मेरे घर में जॉब नहीं है, लेकिन बहुत से कैंडिडेटों की फैमिली आईडी इनकम बढ़ गई है बाद में। ठीक है, फैमिली इनकम बढ़ गई है बहुत से कैंडिडेटों की, तो बाहर बहुत होंगे कैंडिडेट। ठीक है, बहुत से कैंडिडेटों की फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा थी, उन्होंने ये दिखा दिया पहले कि मेरे घर में जॉब नहीं है। ठीक है, लेकिन उनकी ठीक नहीं हुई है। और आपको पता है जिस टाइम फार्म भरा गया था, लास्ट डेट थी जो ग्रुप डी की, उस टाइम की जो है इनकम देखी जाएगी। तो 7,21,000 उम्मीदवारों ने कहा है उनके परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है। और आंसर की किसी टाइम भी जारी हो सकती है। एनटीए को जो है आंसर की जारी करनी है, एनटीए एचएसएससी को दे देगा, एचएसएससी को अपनी ऑफिशियल साइट पर डाल देगी। और डाटा कंप्लीट यहाँ पे आ चुका है। क्या डाटा रहेगा यहाँ पे देख सकते हो। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि ग्रुप डी सीईटी परीक्षा 8,55,061 उम्मीदवारों ने दी थी। जर्नल में 2,83,570 कैंडिडेट हैं। अनुसूचित जाति के 2,59,126, BCA के 1,85,630, BCB के 1,58,592 हैं और 486 ऐसे हैं जिन्होंने कॉलम में नहीं भरा है। फादरलाइस कॉलम में 3,619 ने फादरलाइस बताया है, जबकि 68 ने कुछ भी नहीं भरा है। उन्होंने बताया कि एसटी कैटेगरी में 445 उम्मीदवारों ने भर दिया है, जबकि हरियाणा में एसटी कैटेगरी नहीं है। टपरीवास कैटेगरी 373 उम्मीदवारों ने भरी है। तलाकशुदा 3 महिला उम्मीदवारों ने भरा है। और अध्यक्ष ने बताया है कि 2,67,592 ने विवाहित, 5,84,880 ने अविवाहित बताया है, जबकि 2,209 ने विधवा और 877 उम्मीदवारों ने इस कॉलम को कुछ भी नहीं भरा है। परिवार में सरकारी नौकरी होने के कॉलम में 7,21,250 ने नहीं लिखा है, जबकि 1,33,734 ने हाँ भरा है, जबकि 77 ने कुछ भी नहीं भरा भाई। ठीक है, तो ये डाटा आया है। जर्नल के 2,83,570 कैंडिडेट हैं और अनुसूचित जाति के 2,59,126। टीजीटी का मामला भी बहुत जल्द सुलझाने की बात कही गई है भोपाल सिंह खत्री की तरफ से कि टीजीटी भर्ती का मामला हम जल्द सुलझा देंगे। कोर्ट में जो केस है उनका जल्द ही निपटारा करवा देंगे। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। ठीक है, अगर ग्रुप डी आंसर किसी टाइम जारी हो सकती है। आपकी इनकम वेरिफिकेशन है जो फैमिली आईडी के हिसाब से ही होगी। ठीक है, इनकम जो है फैमिली आईडी के हिसाब से होगी। क्रेडिट डिपार्टमेंट इसकी वेरिफिकेशन करेगा। हाँ, जो सरकारी हरियाणा कौशल में जो लगे हुए हैं उनके फैमिली में से किसी ने फार्म भरा है, उनका डाटा एचआरएमएस से उठाया जाएगा। ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ये बातें स्पष्ट हैं। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।